क्या नाम है? पंडित गोविंदा शर्मा। सर आप भी आर्मी बैंड चला रहे हैं तो इसका क्या कार्य है? क्या है ये? आर्मी बैंड आज से 3 वर्ष पहले हमने ये इसकी स्थापना की थी और हमारी जन्मभूमि तो अलीगढ़ ही है, जिसको हम हरिगढ़ कहकर बुलाते हैं। क्योंकि देखिए हम तो चाहते हैं सरकार से कि डॉक्यूमेंट्स में भी हम हरिगढ़ लिखना प्रारंभ करें, तो हमारी बात ज़रूर सरकार तक पहुँचेगी। क्योंकि हम सनातनी हैं और जो पुराने नाम हैं हमारे शहरों के, राज्यों के, वो वही होने चाहिए। तो हरिगढ़ क्षेत्र की इस पावन धरा में मेरा जन्म हुआ। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। बाबा हरिदास जी की ये पावन स्थली बोली जाती है, जन्म स्थली बोली जाती है। उसके बाद विगत 5 वर्षों से ठाकुर जी ने श्रीधाम वृंदावन में भक्ति नगर में आवास दिया। तो आज से 3 वर्ष पूर्व जो है आर्मी बैंड की स्थापना हुई। आर्मी बैंड यानी राधा वल्लभास बैंड, यानी कि राधा वल्लभ जी से आस, प्रभु के चरणों से आस। और इस बैंड का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि संगीत के क्षेत्र में जो भी धर्म से जुड़े अनुष्ठान हैं, आयोजन हैं, चाहे भजन संध्या हो, चाहे हनुमंत कथा हो, चाहे सत्यनारायण कथा हो, चाहे शिव विवाह की कथा हो, यानी जो हमारा क्षेत्र है मुख्य, वो हनुमंत कथा का और भजन संध्याओं का रहता है, सुंदरकांड पाठ का रहता है। तो यही उद्देश्य है कि आर्मी बैंड हर स्थान पर, हर राज्य में, हर शहर में जाकर सनातन धर्म की लौ जगा सके। नई युवा पीढ़ी जो आ रही है, नई यूथ जो आ रहा है, नई जो जनरेशन आ रही है, वो सनातन से जुड़े भजनों के माध्यम से। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आज की जो नया यूथ है वो पुराने संगीत को बचाकर नया संगीत चाहता है। तो आर्मी बैंड से अच्छा मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जो किया है संगीत के लिए, कि हम नई जनरेशन के हिसाब से म्यूज़िक को प्रमोट कर रहे हैं। यानी ये नहीं कि पुराना म्यूज़िक तो है, लेकिन नई जनरेशन जो म्यूज़िक सुनना चाहती है, उन म्यूज़िक्स के साथ, उस बैकग्राउंड्स के साथ हम सभी संगीत की स्त्रोतों को, भजनों को, कथाओं को आगे लेकर चल रहे हैं, जिससे कि नया यूथ इस संगीत के माध्यम से और धर्म से जुड़े किसी न किसी प्रकार से। तो आर्मी बैंड का यही उद्देश्य है कि जहाँ भी आर्मी बैंड जाए वहाँ भजनों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म से सभी लोगों को जोड़ सके, बस यही उद्देश्य है इसका। और आप हमारे भजन सुनने के लिए, कथाएं सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है पंडित गोविंदा शर्मा, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ आपको हमारे भजन, मंत्र, स्तोत्र, कथाएं, आगामी जो भी कार्यक्रम है उनकी सूचना समय समय पर मिलती रहेगी। हमारी फेसबुक आईडी है पंडित गोविंदा शर्मा, इंस्टाग्राम चैनल है ऑफिशियल गोविंदा शर्मा। तो इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे भजनों का आनंद ले सकते हैं, हमारी कथाओं का आनंद ले सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। तो बस यही है हमारा। सर जी, इस तरह की बैंड बनाने की आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ, कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत जरूर होता है। जिस समय हमने करीबन 12-13 साल कीबोर्ड की सेवा की है, यानी कि सिंथेसाइजर एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है कथाओं में, उसकी सेवा दी है। लेकिन कथाओं में हम उसको बजाते थे और हम गाते भी थे ठाकुर जी के भजनों को। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि भैया आप अपनी पर्सनल भजन संध्या प्रारंभ करें। तो एक बार हम राधा वल्लभ जी मंदिर है वृंदावन में, तो वहाँ हम प्रभु के दर्शन कर रहे थे ठाकुर जी के। तो राधा वल्लभ जी ने ही पता नहीं अचानक से एक ऐसी मन में एक आस जगाई कि भाई एक आर्मी बैंड नाम से एक म्यूज़िक संस्थान को बनाया जाए, एक बैंड का क्रिएशन किया जाए, जिससे कि ये बैंड भजनों के माध्यम से, स्तोत्रों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंच सके और सनातन धर्म की सेवा कर सकती है। तो महाशिवरात्रि से पूर्व कल ही हमारा भजन पंडित गोविंद शर्मा यूट्यूब चैनल पर आया है, मस्त मलंगा। भगवान भोलेनाथ के चरणों में बड़ा ही सुंदर भजन है। आप सभी इस भजन को भी श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद महाशिवरात्रि पर्व आने वाला है। हम सभी भोलेनाथ की मस्ती में डूबेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। तो उसके ध्यान में रखते हुए ये भजन अभी कल ही लॉन्च हुआ है पंडित गोविंद शर्मा चैनल पर, मस्त मलंगा पंडित गोविंद शर्मा। आप जब डालेंगे तो ये भजन आपके सामने आ जाएगा और इस भजन को आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। सर युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहिए? युवाओं के लिए यही कहना चाहते हैं कि हम स्वयं भी युवा हैं, ऐसे नहीं कि हम कोई बहुत बड़े बूढ़े हो गए, हम भी युवा ही हैं। तो चूँकि संस्कार परिवार से आते हैं, इसके लिए और सम्मान कोई किताब का पन्ना नहीं होता कि हमने पलटा और हमें प्राप्त हो गया। जगह जगह जाकर सम्मान कमाया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाएं, अपने आचरण से, अपने कर्म से आप सम्मान पा सकते हैं, सम्मान कमा सकते हैं। तो युवाओं के लिए यही है कि आप अपनी समस्त जिम्मेदारियों का वहन करें, आधुनिकता के साथ भी चलें। समय के संग चलना बहुत ज़रूरी है, अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी संस्कृति को साथ लेकर यदि आप चलेंगे तो आप 100 में भी अलग दिखाई देंगे। तो संस्कृति जब आपके साथ जुड़ी होगी, धर्म जुड़ा हुआ होगा, संस्कार जुड़े हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं आप 100 में भी अलग दिखेंगे। तो बस यही है युवाओं के लिए हमारा संदेश कि आप सभी धर्म से जुड़ें, अपने जो नित्य क्रिया है वो करें, जो अपना व्यापार है, बिजनेस है, जॉब है, वो भी करें। समय के साथ समय की जो मांग है वो भी अपनाएं, कोई इसमें बुराई नहीं, लेकिन धर्म से भी जुड़े रहें। जो भी कार्य करें उसमें धर्म को साथ लेकर भी करें। बस यही युवाओं से संदेश है, यही प्रार्थना है। चरण में नंदी इसके और गले भुजंगा है मेरा
डमरू वाला तो बड़ा रंग बिरंगा है। मेरा डमरू वाला तो बड़ा रंग बिरंगा है। मेरा डमरू वाला तो बड़ा रंग बिरंगा है। डमरू बाजे हम बम भोला नाचे, डमरू बाजे हम बम भोला नाचे। आप सभी को सादर जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे। मैं पंडित गोविंद शर्मा अपनी पूरी आरबी बैंड टीम के साथ प्रभु की कृपा और आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से निकला हूँ भगवत नाम प्रसार यात्रा पर। इस यात्रा में मैंने मथुरा, वृंदावन, रायपुर, इंदौर, ओरछा, बालाघाट, कलकत्ता, आगरा, अलीगढ़, अन्य पावन नगरों में प्रभु के नाम का गुणगान किया है। फिर चाहे माध्यम हरिनाम संकीर्तन हो, श्री हनुमंत कथा हो, श्री सुंदरकांड पाठ हो, डिवोशनल इवेंट्स हो या संगीत से जुड़ा अन्य कोई भी धार्मिक आयोजन हो, प्रभु की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से अपनी पूरी टीम को साथ लेकर अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ मैंने समस्त कार्यक्रमों को प्रभु के चरणों में अर्पण किया है। आगामी समय में भी यह यात्रा नाम जप की, नाम संकीर्तन की इसी प्रकार अनवरत रूप से चलती रहे, ऐसी प्रभु के चरणों में मंगल कामना है हमारी। तो आइए प्रेम, भक्ति और संगीत की इस यात्रा में हमारे साथ सम्मिलित होकर आप भी प्रभु के नाम में सराबोर हो जाइए। आप सभी सदैव स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मंगल में रहें, ऐसी मंगल कामना है हमारी प्रभु के चरणों में है। आप सभी